नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने के लिए एक अच्छा इंसान, एक सात्विक इंसान, एक ऐसा इंसान जो कहीं न कहीं भावनाओं में बहने वाला नहीं है, एक ऐसा इंसान जो पूरे तरीके से निस्वार्थ भावना से जीवन जीने वाला है, एक ऐसा इंसान जो स्थितप्रज्ञ है, उसको कोई भी भाव, कोई भी संकट विचलित नहीं कर सकता। ऐसा जो इंसान है उसको मोक्ष को वो किस तरीके से देखता है। एक मतलब जो वाल्मीकि रामायण है दोस्तों, उसमें सीता माता का और लव कुश का एक संवाद है। सीता माता अपने बच्चों के साथ जो संवाद करती है, उसको उसमें बहुत ही अच्छे से कहने की कोशिश करी है और सीता माता के जो विचार है, वो हम सबके लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये जो बात है इस संवाद से आपको पता चल जाएगी। और ये संवाद जो है दोस्तों हम सबको ये भी महत्व समझाएगी कि हम अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक सच्चा जो इंसान है वो जीवन में कभी भी नहीं हार सकता। तो इसके बारे में सीता माता ने अपने बच्चों से कुछ इस तरीके से बातें कही है। ये जो संवाद है वो कुछ इस तरीके से है कि लव कुश जो होते हैं वो सीता माता को ये बोलते हैं कि मोक्ष पाना एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना। तो सीता माता बोलती है कि नहीं, ऐसा तुमने किसने कहा है, तुम्हें मतलब समझना चाहिए कि जो मोक्ष है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तब जो लव कुश है वो उसको ये बोलते हैं कि हमने तो ये सुना है कि बहुत सारे हज़ारों जन्म लेने के बाद भी कभी कभी इंसान को मोक्ष नहीं मिलता। तब जो सीता माता है वो ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है। एक सच्चा इंसान होगा जिसका भगवान पे पूरी तरीके से भरोसा होगा, ऐसा जो इंसान है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से मोक्ष तक अच्छे से जा सकता है। उसके बाद लव कुश ये कहते हैं कि एक सच्चा इंसान किस तरीके से मोक्ष तक जा सकता है। मोक्ष को पाने के लिए तो बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ, सत्व परीक्षाओं का कहीं न कहीं सामना करना पड़ता है। तब सीता माता ये कहते हैं कि जो सच्चा इंसान होता है, वो परीक्षा से कभी भी नहीं घबराएगा। जिसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, जिसने बहुत ही अच्छे से सब कुछ आता है जिसको, उसको आधी रात को भी अगर उसके एग्ज़ाम ली जाए तो वो डरेगा नहीं क्योंकि उसको सब कुछ आता है। तो अच्छे इंसान का भी कुछ इसी तरीके से होता है दोस्तों। अच्छा जो इंसान है वो इस परीक्षा से कभी भी डगमगाएगा नहीं। अगर हम बड़े-बड़े संतों की भी बात करें या फिर भगवान श्री राम जी की बात करें, तो इनके सामने कहकर कोई भी संकट नहीं आया था, लेकिन जब भी संकट आया, उसका जो सामना था ऐसे लोगों ने, ऐसे महात्माओं ने बहुत ही अच्छे से किया। बाद में सीता माता ये कहती है कि जो सच्चा पुरुष है वो किसी भी संकट ने आपको कभी भी मतलब गलत कार्य में नहीं लगाएगा। एक सच्चा जो इंसान है वो हमेशा विवेकशीलता से, धर्म से अपना कार्य करेगा, इसलिए उसके हाथों से ज़्यादातर कर्म बुरे नहीं होंगे। हाँ, कुछ हो सकता है बुरे कर्म हो, लेकिन धीरे-धीरे उसको अपनी गलती का भी एहसास होगा और ऐसी जो इंसान है वो अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखेगा और बहुत ही अच्छे से अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। ऐसा जो इंसान है बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। ऐसा जो इंसान है वो अपने लोगों को बहुत ही खुशियाँ देने की कोशिश करेगा। ऐसा जो इंसान है वो अपने समाज में अपना योगदान देगा, अपने लोगों को मदद करने की कोशिश करेगा। इसलिए ऐसा जो इंसान है वो मोक्ष तक बहुत ही अच्छे से जा सकता है। ये जो मोक्ष की राह है, वो एक हो सकता है कि ऐसे इंसान के लिए एकदम आसान ना हो, लेकिन इस तरीके से अगर उसके विचार हो, इस तरीके से अगर अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, तो खुद ईश्वर भी उसको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो माया में डूबा है, जिसको मोक्ष तो चाहिए लेकिन फिर भी वो माया से बाहर नहीं निकल रहा है, तो मोक्ष जो होता है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ऐसे इंसान बने जो खुद की गलतियाँ मान रहा है, जिसको अपनी गलतियाँ कोई उसको बोल रहा है ये तुम्हारा गलत है, तो ऐसे वक़्त में जिसको गुस्सा नहीं आ रहा है, वो अपने अंदर झाँक के देख रहा है कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हो रही है क्या? तो उस तरीके से हमें इंसान बनना होगा। कुछ लोग आपने भी देखे होंगे कि उनको हम कुछ कहने जाए कि तुम्हारा ये गलत है, उसको कुछ समझाओ, फटक से कुछ बोलने की आदत है। उसको हम कह रहे हैं कि ये तेरी बात अलग अच्छी नहीं है, तो उनको गुस्सा आ जाता है बहुत सारे लोगों को। ऐसे लोग जो है, वो कभी भी सुधर नहीं सकते क्योंकि उनको अपनी गलती ही नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर माताजी हमसे ये कहते हैं कि अपनी गलती का एहसास करना, हाँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, इस तरीके से चीज़ों को मानना, उसको आत्मसात करना, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करना, ऐसी जो चीज़ें हैं, हर एक इंसान में होती है और उस तरीके से उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कोई छोटा-सा छोटा इंसान भी, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, नहीं तो मैं तो कितना बड़ा हूँ, ये कितना छोटा है, ऐसे हमें नहीं जीना। तो स्थितप्रज्ञ जो मतलब गुण है दोस्तों, उसी तरीके से अगर हम अपने आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा जो इंसान है वो परिस्थितियों से डरेगा नहीं। ऐसा जो इंसान है वो किसी भी मतलब राह में अधर्म का सहारा नहीं लेगा। हमेशा जितना हो सके सच्ची राह पर चलकर वो मोक्ष तक बहुत ही अच्छे से जा सकता है। तो ऐसे वक़्त में दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छे क मतलब विचारों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ संकट से हमें डरना नहीं है। अगर हम अपने आप में बहुत ही अच्छे से कहीं न कहीं सकारात्मक है, अपने आप में हम बहुत ही अच्छे से मर्यादाशील हैं, तो कोई भी संकट दोस्तों हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन उद्देश्य को, मोक्ष को पाने का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छे से आसान हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख़्याल रखना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।